So यहाँ क्या हाल है सभी के? वेलकम बैक टू चैनल पॉजिटिव फार्मा, बी पॉजिटिव, बी रेडी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ CISF फार्मेसी प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे। पहले सेट में हम लोग देखा था 30 क्वेश्चंस, 30 MCQs विद एक्सप्लेनेशन, एंड इसके अंदर भी नेक्स्ट हम 30 MCQ देखेंगे। और उसके साथ साथ ये PDF आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसमें कहीं भी आप या तो हमें इंस्टा, टेलीग्राम कहीं मैसेज करके खुद भी पर्सनली आप ले सकते हैं, या फिर चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ CISF के लिए नहीं, साथ साथ RRB फार्मासिस्ट या जितने भी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जामिनेशन है, क्योंकि एज यू ऑल नो जो सिलेबस रहता है वो तो या तो डी फार्म या बी फार्म बेस पे ही रहता है, और मोस्ट ऑफ जिसमें अंदर डी फार्म एंड बी फार्म दोनों एलिजिबल रहते हैं, उसके लिए डी फार्म वाला सिलेबस जो बेसिक सिलेबस रहता है वही रहता है। एंड जो क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर्स, ये ऐसा जो आपका सेक्शन है बीटा ब्लॉकर है जिससे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। possess intrinsic sympathomimetic activity and membrane stabilizing activity। सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या, जो आपके एड्रेनर्जिक जो मिमिक करे एड्रेनलिन के एक्शन को, वो आपका रहता है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी का है बीटा ब्लॉकर्स का, तो आपका पिंडोलॉल है। पिंडोलॉल आपका जो है फर्स्ट जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन आपका बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है, जो कि आपका एक्शन है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो ISA शो करता है, साथ साथ पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी भी शो करता है। एटिनोलॉल क्या है, एज वी ऑल नो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है ये, ठीक है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर विदाउट ISA एक्टिविटी। साथ साथ मेटाप्रोलॉल आपका क्या है, इज अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 एडिनर्जिक ब्लॉकर है। एंड टिमोलॉल वी नो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो कि ग्लाउकोमा में यूज होता है। नेक्स्ट है विच स्केड्यूल ऑफ DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। एज वी ऑल नो स्केड्यूल V M क्या और किसके लिए आपके होता है, जो कि GMP के लिए, X आपके नार्कोटिक्स ड्रग्स के लिए होते हैं, ठीक है, एंड Y आपके होते हैं जो आपके न्यू ड्रग्स हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए एंड गाइडलाइंस के लिए, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट जो है द बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज फॉर वैलिडेटिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग। ये शायद हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था क्वेश्चन, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ये आपका जो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, ठीक है, वैलिडेटिंग के लिए। ऑटोक्लेव का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइमिंग पे आपका ये परफॉर्म कराया जाता है, वो चीज कमेंट करे बताएं। विच एल्केलॉइड्स गिव पॉजिटिव विटालीमोरियन रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ ब्रिलियंट वायलेट कलर। ध्यान रहे एल्केलॉइड का पूछा है। यहाँ पे एट्रोपिन जो हेट्रोपेन एल्केलॉइड्स हैं वो आपके ब्राइट वायलेट कलर देते हैं। कब उसको अगर ट्रीट किया जाता है फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड और KOH के साथ, तब। स्ट्राइचिन यहाँ पे क्या है, जो कि माइडलिन टेस्ट को आपका देता है वायलेट ब्लू कलर। क्यूनिन आपका जो है थैलिक्विन टेस्ट देता है, एंड साथ साथ मॉर्फिन जो है वो आपका रेड कलर देता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ब्लू कलर देता है आपका फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ। Which of the following antiarrhythmic drugs is pure class 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर। 4 क्लास आपके होते हैं जो आपके एंटीआर्rhythmic ड्रग्स होते हैं, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी क्लासिफिकेशन 4 क्लास, उसमें क्लास 1B जो आपका सब सेक्शन B है, उसमें आपका जो लिडोकेन है करेक्ट आंसर है, जो कि आपके एंटीआर्rhythmic ड्रग जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की तरह काम करता है, एंड शॉर्टन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। क्यूनिडीन आपका क्या है, एंटीआर्rhythmic ड्रग का क्लास 1A का, ठीक है, 1 का है। एंड एम्यूडोरेन क्लास 3 का है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। एंड साथ साथ फ्लेसेनाइड आपका है क्लास 1C एंटीआर्rhythmic ड्रग, जो कि आपका कंडक्शन को स्लो करता है विदाउट अल्टरिंग रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेंज ऑफ 0.5 to 500 माइक्रोमीटर्स बाय इलेक्ट्रिकल जोन सेंसिंग। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज काउंटर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज करा जाता है। एंडरसन कैस्केड इम्पैक्टर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एरोसेल इनहेलर्स में पूछा जाता है, क्योंकि उसका एरोसेल इनहेलर्स में जो आपका एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मेजरमेंट के लिए ASI यूज किया जाता है। एंड फिशर सबसिबर यहाँ पे यूज होता है एयर प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर, एंड क्या करता है, डिटरमाइनिंग एवरेज सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज। एंड यूटिलाइजेशन सेडिमेंटेशन रेट जो आपका एंडरसन पिपेट होता है, स्ट्रोक्स लॉ के बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये जो पूरा PDF इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके मिक्स है, चाहे वो सुटिक्स हो, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स आपका देखने को मिले या फिर कॉलेजी देखने को मिले, हर एक सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चन है, सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन जाएंगे इसके बाद वाले वीडियोस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एलोप्यूरिनॉल इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। एज यू ऑल नो आपके DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस आपके एलोप्यूरिनॉल गाउट के अंदर जो एंजाइम इनहिबिट करता है वो जेंथिन ऑक्सीडेज, ये आपके जो है यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है। अगर ये एंजाइम जो आपका मेन एंजाइम है यूरिक एसिड सिंथेसिस को लेकर, वो इज अ प्यूरिन एनालॉग दैट कॉम्पिटिटिवली बाइंड्स इनहिबिट्स जेंथिन ऑक्सीडेज रिड्यूसिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस, जो कि आपका मेन कॉज है गाउट का, जो कि आपका टॉफी फॉर्मेशन का काम करता है। टॉफी फॉर्मेशन जो आपके जॉइंट्स के ऊपर
गोल गोल हो जाते हैं और वो आपको गाउट कॉज करता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो आपके कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो बेसिकली नेसेट्स के द्वारा इनहिबिट होते हैं, जैसे कि सेलेकॉक्सिब, ये पेन मैनेजमेंट में इन्फ्लामेशन के अंदर काम करता है, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ये नहीं रोकता। ठीक है। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज इज इन्वॉल्व इन प्यूरिन सैल्वेज पाथवे, एंड उसके साथ साथ डाइहाइड्रोफोलेज रिलेटेज, मिथोट्रेक्सेट जो आपके एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह है, ट्राइमिथोप्रीन एंड ट्राइमेथेमाइन जो आपका है वो टारगेट एंजाइम, जिन सब का टारगेट एंजाइम आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948, ध्यान रहे ये अब हटने वाला है, नया आने वाला है नेशनल फार्मेसी आपके कमीशन, ठीक है, जो कि इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके द्वारा जो आपके फार्मेसी एक्ट में, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट, यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं या फिर नॉमिनेट होते हैं उनका कितना टेन्योर रहता है, कितने साल तक वो रहते हैं, और फिर से वो री इलेक्ट या फिर री नॉमिनेट किए जाते हैं कितने साल बाद, तो आपका 5 ईयर्स है। एंड पूरा जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक के ऊपर हम लोग खुद चैनल पे आपको यूपीएससी की तरफ से जो डीआई का प्रिपरेशन को लेकर, स्पेशली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम लोगों ने शुरू किया, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एज वी ऑल नो अंडर सेक्शन 7 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 मेंबर ऑफ पीसीआई होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स नॉमिनेशन इलेक्शन से, और उसके बाद वो री इलेक्ट री नॉमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, मस्ट बी री नॉमिनेटेड एवरी 5 ईयर्स। Which chemical constituent present in digitalis purpurea is responsible for positive inotropic activity? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो डिजिटॉक्सिन, ये आपके कार्डियो सेलेक्टिव है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं, करते क्या हैं, दैट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीएज इंक्रीजिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे सेनोसाइड बी क्या करता है, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स है फ्रॉम सेना, यूज एज स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। रिजरपाइन क्या है, ये आपके इंडोल एल्कलॉइड है। रॉल्फिया सर्पेंटिना जो कि आपकी एंटी हाइपरटेंसिव एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो आपके विंका रोजिया से आपके होता है, कैथेरेंजस रोजियस, ये आपके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, एंटी कैंसरस एजेंट हैं। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कैपिंग, और जैसा हम लोग बोला कि सारे मिक्स है इसके अंदर, सुटिक से लेके कॉलेज से लेके कोग्नोसी से लेके हर एक सेक्शन। कैपिंग आपका जो है डिफेक्ट के अंदर हमारा रेफर होता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। होता क्या है कि जो टैबलेट होता है, ठीक है, एक आपका टैबलेट है, अगर ये इसके ऊपर अगर हम देखें तो अगर कोई भी लेयर जो है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन, यानी कि जो ऊपर का ये लेयर या फिर नीचे का पार्शियल या तो थोड़ा बहुत हटना, ठीक है, सेपरेशन हो जाता है, वो आपका कैपिंग कहलाता है, कैप की तरह खुलना। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स, वो क्या कहलाता है, वो आपका लेमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका है ऑप्शन सी, एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू अ डाई वॉल, वो क्या कहलाता है, टैबलेट डिफेक्ट नोन एज स्टिकिंग और बाइंडिंग, स्टिकिंग पिकिंग, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ये आपका कहलाता है मॉटलिंग। ठीक है, मॉटलिंग। तो ये आपके जो है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के ऊपर का है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के ऊपर बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन इसका देख लीजिएगा। एनालॉग विद अ फ्लैट पीकलेस कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, अब ये थोड़ा सा कॉलजी के ऊपर है, आपको कॉलजी देखना होगा जिसमें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, वहां पर कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन गार्गिल, वो आपका क्या करता है, यहाँ पे पसिपिटेट्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर्मिंग माइक्रो पसिपिटेट्स प्रोवाइडिंग स्टडी बेस लाइन कवरेज फॉर 24 आवर विदाउट प्रोनाउंस पिक, यानी कि बहुत स्लोली आपका रिलीज होता है, लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका काम करता है 24 आवर्स तक, वो आपका एक मेंटेन रखता है जो आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है। इंसुलिन लिप्सप्रो, ये आपका क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो कि 15 मिनट एंड पीक एक्शन एट 1 आवर देता है। रेगुलर इंसुलिन एज वी ऑल नो, जो कि आपके शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, 2 से 3 घंटे का आपका पीक इफेक्ट आपका होता है। एनपीएच जो आपके आइसोफेन है, वो आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, 4 से 10 घंटे आपके जो पीक एक्टिविटी आपको शो करता है। विच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन, ये आपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह देखा होगा, हे टेस्ट। ठीक है, हेज टेस्ट जो आपका करता है, हेज सल्फर पाउडर टेस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइल सॉल्ट लोअरिंग सल्फर टेंशन ऑफ यूरिन। स्मिथ टेस्ट क्या करते हैं, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन यूरिन, ध्यान रखिएगा। बेनेडिक्ट टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग रिड्यूसिंग शुगर, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर होता है। इल्ड्रिक टेस्ट आपका जो होता है यूज टू यूरोबिलिरुजिन इन यूरिन। ये देख लीजिए, सीधा सीधा 4 क्वेश्चन आपका डिफरेंट बन गया, ये टेस्ट के ऊपर ही, क्योंकि कोई भी टेस्ट पूछ सकता है सीधे से आपके 4 क्वेश्चन अलग, इसीलिए जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व करिए
इन सब में एक करेक्ट आंसर होने के बाद ये तीनों के जो आंसर हैं और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो जरूर ध्यान दे, कहीं से भी आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। सिंकोना एल्कोलॉइड्स आर बायोसिंथेटिकली डिराइव फ्रॉम विच अमाइनो एसिड प्रीक्यूर्सर्स, ठीक है, बायोसिंथेटिकली यानी कि नेचर से। यहाँ पे ट्रिप्टोफेन, सिंकोना, ठीक है, यहाँ पे क्यूनिन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ट्रिप्टोफेन एल्कोलॉइड। इंडोल एंड क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स इंक्लूडिंग सिंकोना एल्कोलॉइड्स लाइक क्यूनिन, क्यूनिडीन आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफेन। टायरोसिन क्या है, प्रिकर्सर फॉर ओपीएम एल्कोलॉइड्स, मॉर्फिन एंड आइसोक्यूनिन एल्कोलॉइड्स। फिनाइलैलानाइन जो आपका है प्रिकर्सर फॉर फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड एपिनफ्रीन। ऑर्निथीन जो है आपका ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए आपका प्रिकर्सर की तरह काम करता है। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लुकोनाजोल, ठीक है, फ्लुकोनाजोल एंटी फंगल की तरह काम करना। क्या है इसका प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन, क्या है, इनहिबिशन ऑफ फंगल 14 अल्फा डाइमिथाइलेज, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ट्राइयाजोल एंटी फंगल्स लाइक फ्लुकोनाजोल, CYP51 जो कि आपका क्या है एंजाइम का नाम, 14 अल्फा डाइमिथाइलेज, ये आपके फंगल एंजाइम्स होते हैं। इनके ब्लॉकिंग कन्वर्जन ऑफ लेंसिट्रॉल टू एर्गोसेट्रॉल, ये आपका कन्वर्जन को रोक देता है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ स्क्वालिन इपॉक्सिडाइज, यहाँ पे क्या है वो आपका एलाइल एनामिन्स लाइक टर्बिनाफाइन का मोड ऑफ एक्शन है। बाइंडिंग टू एर्गेस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ पॉली आपका पॉलीइन एंटी फंगल्स लाइक एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइस्टेटिन। क्या, इनहिबिशन ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेसिस, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इको लाइक कैस्फोफिंगिन, ठीक है, उसका आप मोड ऑफ एक्शन है। HLB वैल्यू, जैसा कि हमने बताया था कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वाटर इन ऑयल इमल्शंस का पूछे या फिर ऑयल इन वाटर का पूछे, यहाँ पे ये पूरा स्केल आपका दिया हुआ है, इस चीज़ को देखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। HLB किसने आपको इन्वेंट किया था, HLB स्केल की क्या क्या वैल्यूज होती हैं एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट जो आपका GBS सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, वेल डिजर्व, किसका एक्टिविटी है ये, EDS किसका है, ये सबको पता है, क्लोरामफेनिकॉल। ये आपका जैसा हमने ये फर्स्ट पास का भी क्वेश्चन हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में था, गवर्नमेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो RRB हो, चाहे वो आपका एम्स, अभी एम्स जो पिछले एम्स हुआ है अभी 2 महीने पहले, वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस चीज का, क्योंकि जितने भी एडवर्स रिएक्शन है, जितने भी सिंड्रोम्स के ऊपर है, वो क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। चैनल पे आपको फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में सारा ये PDF देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी एज पर DMR यानी कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, एडवर्टीजमेंट इज प्रोहिबिटेड फॉर विच कंडीशंस, ठीक, बेसिकली वो तो आपका फॉल्स, यहाँ पे बोला जाता है कि ये दवा खा लीजिए आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये दवा खा लीजिए जड़ से खत्म हो जाएगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ये हर एक चीज है। डायबिटीज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको पता है कि डायबिटीज जो है, ठीक है, डिजीज लाइक स्केड्यूल इंक्लूड डिजीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, एपिलेप्सी, ब्लाइंडनेस, हार्ट डिजीजेज वेयर मैजिक रेमेडीज फॉल्स क्लेम आर बैंड, क्योंकि आज मान लो कि क्यूरेबल नहीं है जितने भी इडियोपैथिक डिजीज हैं, ठीक है। इडियोपैथिक डिजीज क्या होते हैं, ऐसा कि जिसका अननोन कॉज है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, ठीक है। कॉमन कोल्ड आपका क्या है कि इसके अंदर, इस शेड्यूल के अंदर लिस्टेड नहीं है, वो चीजें आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज सेलेक्टिव फॉर COX-2, नॉन ओपियोइड, ध्यान रहे नॉन ओपियोइड, यहाँ पे सेलेकॉक्सिब अभी हम लोगों ने बात किया, करेक्ट आंसर है सेलेकॉक्सिब, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर डिजाइन टू स्पेयर GI म्यूकोसल, यहाँ पे COX एक्टिविटी। इंडोमेथिसिन क्या है, इज अ पोटेंट नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, हाई COX-1 एफिनिटी है आपका, ये इंडोमेथिसिन COX-1 के लिए है। आइब्रोफेन एज वी ऑल नो, ये आपके नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर है जो कि अफेक्टिंग बोथ COX-1 एंड COX-2। एंड एस्पिरिन, जी हाँ, नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर विथ हाई प्रेफरेंस COX-1 एट लो डोजेस। और एस्पिरिन का और दूसरा मोड ऑफ एक्शन क्या है, या फिर दूसरा एक्शन क्या है एस्पिरिन, ये और क्या काम करता है एज पेन किलर, या फिर हम लोग बोल सकते हो दूसरा एक्स का क्या एक्शन है, ब्लड थिनर बोलते हैं ना हम लोग, वो काम करता है, उसका बताएं एस्पिरिन का दूसरा एक्शन। द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा विथ 3 और 4 सबसाइडरी सेल, ये जीपैट के क्वेश्चंस हैं, अगर देखा जाए तो जीपैट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वेयर वन इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन अदर इज नॉन एज, स्टोमेटा अगर जहां प्रेजेंट है 3 और 4 सबसाइडरी सेल साइट्स के अंदर, विच वन इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन अदर, क्या कहलाता है अगर एक से छोटा उसका है तो, ठीक है। एनिसोसाइटिक जो बोला जाता है, एनिसोसाइटिक क्या है, यहाँ पर कर्सिफेरस टाइप स्टोमेटा हैव 3 सबसाइडरी सेल्स, वन ऑफ विच इज स्मॉलर। एग्जांपल किसके अंदर देखने को मिलता है, धतूरा बेलेडोना के अंदर देखने को मिलता है। एमोनोमाइटिक यहाँ पे क्या है, इधर स्टोमेटा सराउंडेड वेरिएबल नंबर्स ऑफ सेल्स एंड रिसेंबलिंग अदर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो आपका डायसिटिक, यहाँ पर स्टोमेटा सराउंडेड बाय 2 सबसाइडरी सेल्स, पोजीशन परपेंडिकुलर टू द स्टोमा पोर, ठीक है।
स्टोमेटा विथ टू सबसाइडरी सेट पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोर्स, आपका पैरासाइटिक, ठीक है, पैरेलल पैरासाइटिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेटर? प्राइमरी इंडिकेटर यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, जितने भी टाइट्रेशन है आपके एनालिसिस के अंदर वो ध्यान रखें। अब बेसिकली इंडिकेटर्स के ऊपर कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऑफ कैल्शियम विथ डाइसोडियम ईडीटी, ठीक है, ईडीटीए के साथ जो आपको क्या है प्राइमरी, तो म्यूरेक्साइड जो है आपका प्राइमरी इंडिकेटर यूज होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर। फेनोप्थिलीन एसिड बेस इंडिकेटर है यूज इन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। मॉडर्न ब्लैक टी या फिर इरियोक्रोम ब्लैक टी जिसको बोलते हैं, आपका यूज फॉर मैग्नीशियम एंड टोटल हार्डनेस डिटर्मिनेशन, टाइट्रेट्स बोथ Mg2+ एंड कैल्शियम। एज वी ऑल नो म्यूरेक्साइड करता क्या है, अमोनियम परप्यूरेट जो आपका म्यूरेक्साइड का केमिकल नाम, इज स्पेसिफिक मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर यूज फॉर डायरेक्ट कैल्शियम एस्टिमेशन एट pH 12। ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम एस्टिमेशन एट pH 12। बहुत अलग अलग क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 4 से 6 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर। कैल्शियम का एस्टिमेशन किस pH पे करता है, तो pH 12 के अंदर, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखें। म्यूरेक्साइड का दूसरा नाम क्या है, अमोनियम परप्यूरेट, बहुत चीज इनकरेक्ट। एसिड बेस इंडिकेटर ऑपरेटिंग इन pH रेंज 3.1 to 4.4। नेक्स्ट जो आपका है विच एंटीडॉट, एंटीडॉट जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट, जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है तो एंटीडॉट जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंटीडॉट्स फॉलोज माय ब्रदर, वो आना ही आना है, ठीक है। स्पेसिफिकली इंडिकेटेड फॉर एक्यूट पैरासिटामोल एसिटोमिनोफेन टॉक्सिसिटी एंड एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट किसके लिए, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट। डी फेरेक्सोमाइन किस चीज के लिए है, स्पेसिफिक चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। एंड यहाँ पे पालीडॉक्सिम, ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ साथ और यहाँ पे कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर भी यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द मिलन्स टेस्ट, मिलन्स मिलना, यहाँ पे स्पेसिफाई फॉर आइडेंटिफाइंग विच अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सैंपल, ठीक है। अमाइनो एसिड का यहाँ पे प्रोटीन सैंपल, टाइरोसिन का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देता है यहाँ पे कौन सा, मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट मर्क्यूरिक नाइट्रेट इन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फेनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ टाइरोसिन टू फॉर्म अ रेड प्रेसिपिटेट। ये जीपेट के अंदर पूछता है कि कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है आपका ट्रिप्टोफेन, ठीक है, जीपेट के साथ देखने को मिलता है ये, कौन से ग्रुप के साथ ये मिल रहा है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका सिस्टीन gives lead acid test due to sulfur content and arginine gives positive Sakaguchi test, और इसको और क्या बोलते हैं, किसके लिए करते हैं, यहाँ पे ग्वानिडीनियम ग्रुप के लिए। ट्रिप्टोफेन गिव्स हॉप्किन कोल्ड टेस्ट और ग्लाइकोसिलिक एसिड रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, विच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट एंड इट्स पार्टिकल साइज, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, ऑस्वाल्ड फ्रिंडिक इक्वेशन आपका जो है वो बताता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट एंड इट्स पार्टिकल साइज, कितना यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर वो आपका सॉल्यूट सॉल्युबल है और कितने पार्टिकल, उसके जो साइज है किस साइज के ऊपर। रिलेट्स पार्टिकल साइज रेडियस टू इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी, स्मॉलर पार्टिकल्स हैव हायर सॉल्युबिलिटी, ये चीज बताता है ऑस्वाल्ड फेडरिक इक्वेशंस। नॉइस व्हिटनी इक्वेशन क्या कहता है, क्वांटिफाइज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। डिक्सन कॉर्वेल इक्वेशंस क्या कहता है, यहाँ पे डिस्क्राइब डिसोल्यूशन फ्रॉम सॉलिडोजस फॉर्म वेयर सरफेस एरिया चेंजेस ओवर टाइम। एंड स्टोक्स लॉ, ये अभी एम्स लॉ के अंदर, आपके एम्स के अंदर पूछा गया था, गवर्न द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और सस्पेंडेड पार्टिकल, और इसी स्टोक्स लॉ के ऊपर काम करता है आपका एंडरसन पिपेट्स, ठीक है, एंडरसन पिपेट आपका काम करता है इसी लॉ के ऊपर, स्टोक्स लॉ के ऊपर। विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग ऑल ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रेगनेंसी में देना ही नहीं है, ड्यू टू फीटल रीनल टॉक्सिसिटी, ठीक है, फेटल रीनल टॉक्सिसिटी, सीधा खत्म, काम खत्म कर देगा, किसी ट्राइमेस्टर में नहीं देना है। एस इनहिबिटर्स, ठीक है, एस इनहिबिटर्स कॉज फेटल रीनल डिसजेनेसिस, ओलिगोहाइड्रोमिनोज, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफिडिपिन इज कॉमनली यूज्ड एंड सेफली यूज्ड इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो आपका यूज हो सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेग्नेंट ह्यूमन, क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा, जो आपका सी क्वेश्चन, अल्फा मिथाइल डोपा, डीओसी है ये, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग क्रोनिक हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के अंदर ये आपका डीओसी है, ये चीज को ध्यान रखें। थायराइड डायरेटिक्स क्या है, अवॉइडेड इफ पॉसिबल ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन बट नॉट स्ट्रिक्टली टेरेटोजेनिक लाइक एस इनहिबिटर्स, ठीक है, दिया जा सकता है बट अंडर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन। किलर किलानिन टेस्ट स्पेसिफिक फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज, यानी डिऑक्सी सुगर्स के लिए किलर किलानिन टेस्ट किया जाता है।
ग्लेशियल एसिटिक इज फेरिक क्लोराइड और कॉन्क H2SO4 क्या करता है, रेडिश ब्राउन रिंग टर्निंग ब्लू ग्रीन टू डीऑक्सी सुगर्स इन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ब्रॉन्स्टाइगर टेस्ट यहाँ पे, सेपोनिन के लिए एज यू ऑल नो फॉर्म टेस्ट यूज करते हैं, फिर हिमोलाइसिस टेस्ट यूज करते हैं, फ्लेवोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए सिनोरा टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पोर साइज ऑफ ए मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर माइक्रोफिल्टरेशन टू अचीव थर्मल टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन? 0.22 माइक्रोमीटर्स का आपका पोर साइज यूज किया जाता है। किसके लिए यार? ऑफिशियली वैलिडेटेड है ये साइज 0.22। रिमूव ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस स्टेराइल फिल्टरेट, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे 0.45 किसके लिए यूज किया था है? रिटेन मोस्ट बैक्टीरिया बट अलाउज स्मॉलर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड यहाँ पर जो है ब्रीविंडोमिनाज टाइम यूनिटा टू पास थ्रू। ठीक है, उसको पास करना था। 1.2 माइक्रोमीटर्स यूज्ड एज प्री फिल्टर टू रिमूव राज पार्टिकल, यानी कि लेयर बाय लेयर। ठीक है, लेयर बाय लेयर यूज किया जाता है अलग अलग साइज का। यूज फॉर कोर्स फिल्टरेशन, आपका फिल्टरेशन एंड क्लैरिटी इन्हांसमेंट, यहाँ पे 5.0 माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट 27, विच स्केड्यूल अंडर DNC रूल स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक? ब्लड बैंक एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा स्केड्यूल है? स्केड्यूल F पार्ट 12B। यहाँ पे स्केड्यूल पूछा है स्पेसिफिक किसके अंदर? ठीक है, स्केड्यूल F जो आपका होता है सेट आउट डिटेल ऑपरेशनल इक्विपमेंट टेस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑफ अ ब्लड बैंक, वो आपका देता है। सी किसके लिए है? स्केड्यूल C बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोविजन। Schedule N prescribe minimum equipment space required for running a pharmacy. And U किसके लिए यहाँ पे है? Specify particular to be shown in manufacturing raw materials and analytical records. Next है antineoplastic anticancerous agent act as a specific competitive inhibitor of ribonucleotide reductase. Reductase क्या है? हाइड्रोक्सीयूरिया। हाइड्रोक्सीयूरिया क्या है? Inhibits ribonucleotide reductase depleting ribonucleotide diphosphate pools रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। ये आपका एंटीनियोप्लास्टिक है ना, इसके बेसिस। नेक्स्ट क्या है? 5 फ्लोरोइलेसिल जो आपका 5FU, ये कौन सा है? इनहिबिट थाइमिलिडेट सिंथेसेस एंजाइम। ठीक है, इनहिबिट DNA पॉलीमरेज अल्फा जो आपका साइट्राबीन है। एंड साइक्लोफोस्फामाइड क्या करता है? अल्कलाइटिंग एजेंट क्या करता है? क्रॉस लिंक DNA स्ट्रैंड्स को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट 29, द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ अ ड्रग इन सपोजिटरी बेस preparation is defined as displacement value, the weight of base displaced by 1 gram of drug। यानी कुछ भी लिया मिक्स किया यहाँ पे, ये आपका बेस है और इसके अंदर आपका जितना भी ड्रग यहाँ पे इसको बेस को रिप्लेस करेगा वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक, कितना वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस हो रहा है 1 ग्राम ड्रग को ऐड करने के बाद, उसी को बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ड्रग बाई क्वांटिटी ऑफ बेस डिस्प्लेस बाई ड्रग। नेक्स्ट क्या है? द वेट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस वन, दिस इज इनवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, वो आपका इनवर्स है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक इज नॉन सिडेटिव या फिर नॉन सिडेटिंग, यानी कि जो स्लीप एक्टिविटी शो करता है यहाँ पे, थोड़ा सा ड्राउजीनेस कॉज कर रहा हो ड्यू टू पुअर BBB ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी। ऐसा कौन सा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो कि नॉन सिडेटिंग है, जिसको खाने के बाद नींद जो है, ड्राउजीनेस है, वो बहुत कम हो और कम आती हो? यहाँ पर आप अगर देखोगे ये तीनों ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर सिट्रिजिन है। इससे आता है बट बहुत लो, और इससे और ज्यादा बेटर जो है आपका लिवोसिट्रिजिन है। ठीक है, ये आपका जो सिट्रिजिन है वो सेकंड जनरेशन है हिस्टामिनिक H1 एंटागोनिस्ट है, सेकंड जनरेशन। बाकी डाइफेनेड्रेमिन क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। प्रोमेथाजिन क्या है? हाईली सिडेटिव, वो भी फर्स्ट जनरेशन है। एंड क्लोफेरामाइन क्या है? वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन। तो जितने भी फर्स्ट जनरेशन थे वो तो सिडेटिव आपका एक्शन था ही, उनका सिडेटिंग एक्शन था ही, बट जो सेकंड जनरेशन था ये क्या है? मिनिमल, बहुत ज्यादा कम है, BBB में बहुत ज्यादा कम पेनिट्रेट करते हैं, रिजल्टिंग इन मिनिमल सिडेटिव एक्शन। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है, क्योंकि बाकी जितने भी है ये फर्स्ट जनरेशन है, सिट्रिजिन ही जो है वो आपका सेकंड जनरेशन है और जो कि आपका नॉन सिडेटिंग एक्शन कॉज करता है, इसीलिए यहाँ पे सिट्रिजिन सही होगा। अगर सिट्रिजिन के साथ साथ यहाँ पे अगर लिवोसिट्रिजिन ऑप्शन होता तो ये आपका करेक्ट होता, क्योंकि वो इससे बेटर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन रहने वाला। तो ये आपका जो है सेकेंड पार्ट जो खत्म हुआ। टोटल हम लोगों ने 60 MCQs जो सॉल्व कर लिए। PDF आपको या तो चैनल पे या तो डिस्क्रिप्शन या फिर सिंपली आप खुद अगर हमें पर्सनल करता हूँ खुद पर्सनली आपको भेज देंगे ये भी PDF। नेक्स्ट जो आपका है 30 क्वेश्चंस देखेंगे अगले PDF में अंदर, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तैयारी अपनी जारी रखिए, कीप गोइंग कीप ग्रोइंग। और बिल्कुल जो भी इसके अंदर डाउट्स हो, कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन, कुछ भी एडिशन हो, क्या
ऐड कर सकते हैं, क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट अगर कुछ भी हो इसमें बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। बाकी अपनी तैयारी जारी रखें, प्रिपरेशंस होपफुली जो आपका इसका एग्जाम है चांसेस हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है होपफुली। आरआरबी की वैकेंसी भी जल्द ही अभी देखने को मिलेगी इस मंथ में ही। ठीक, तो प्रिपरेशन बिल्कुल एकदम तैयारी रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट बेटर और बेहतर अपडेट के साथ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए, ख्याल रखिए। वॉचिंग पॉजिटिव फार्मा, वेरी गुड लक, थैंक यू।